हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे फ्रेश एपिसोड ऑफ आईपीएल प्रीव्यू वीडियो। तो आज सुपर सैटरडे है और डबल हेडर मुकाबला आज खेला जाएगा। तो पहला मुकाबला जो कि आफ्टरनून को है, आईपीएल 2025 का 35वां मुकाबला। आमने सामने होंगे गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल दोपहर का मुकाबला में। और दूसरे तरफ शाम का मुकाबला है, एक तरफ होंगे एलएसजी और दूसरे तरफ होंगे राजस्थान रॉयल आरआर। तो सबसे पहले बात करेंगे आफ्टरनून में खेला जाने वाला मुकाबला, जो कि गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल के बीच ये मुकाबला खेला जाना है। तो वेन्यू के बारे में बात करें, ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड के बारे में आप सभी को पता है, यहाँ पर काफ़ी जमकर रन बनते हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। तो उम्मीद करेंगे आज दोनों टीम 200 का आंकड़ा छुए। तो बड़ा टोटल की तरफ दोनों टीम आज जाएंगे। दोनों टीम के पास काफ़ी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। तो हम उससे पहले बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में। हेड टू हेड के मुकाबले में जहां गुजरात टाइटंस को 2 मुकाबले में जीत मिली है, वही दिल्ली कैपिटल 3 मुकाबले जीते हैं। और इस वेन्यू के बारे में बात करें, इस वेन्यू पर दिल्ली कैपिटल ने गुजरात टाइटन के सामने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में उनको जीत मिला है। तो कहीं ना कहीं जो बेनिफिट्स है दिल्ली कैपिटल के पास है, होम ग्राउंड का फायदा गुजरात टाइटंस यहां पर उठा नहीं पाए हैं दिल्ली के सामने। लेकिन हम जा रहे हैं आज के विनिंग प्रेडिक्शन में जीटी के साथ। हाँ, गुजरात टाइटंस ये मुकाबला हमारे हिसाब से जीत रहा है। हमारा पिछला 8 प्रेडिक्शन में से 7 सही गया है। सिर्फ एक प्रेडिक्शन जो कि आरआर और डीसी के बीच खेला गया था, उस मुकाबले में हमने राजस्थान रॉयल्स विनिंग प्रेडिक्शन दिए थे। तो वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को मात दी। तो बात करें आज के मुकाबले में, दिल्ली कैपिटल के लिए सरदर्द का कारण बन चुके हैं सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकग्रू, जिन्होंने इस आईपीएल में 6 इनिंग्स में केवल 55 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 105.76 का है। और उन्होंने 5 बार सिंगल डिजिट स्कोर बनाए हैं, यानी कि 9 से कम रन पर 5 बार इस आईपीएल में आउट हुए हैं। और एक मुकाबले में जो कि उनका सर्वाधिक स्कोर इस आईपीएल का है, वो है 38 रन। तो उम्मीद करेगा दिल्ली कैपिटल टीम की आज जैक फ्रेजर मैकग्रू के बल्ले से रन बरसे। बड़े पावर हिटर है, पिछले आईपीएल में उन्होंने अपना दमखम लोहा मनवा था आईपीएल के मैचेस में। तो अगर हम बात करें, 26 बार सलामी बल्लेबाज के तौर पर पावर प्ले में खेले हैं साई सुदर्शन, और पावर प्ले में वो 4 बार आउट हुए हैं। ओपनर के तौर पर उतरते हुए पावर प्ले में खेलते हुए सिर्फ 26 इनिंग्स में 4 बार आउट हुए हैं और उनका एवरेज पावर प्ले में 105 का है। और कोई भी दूसरा बल्लेबाज एवरेज के मामले में और नॉट आउट रहे पावर प्ले में टिकने के मामले में उनके आमने सामने नहीं है। तो सबसे ज़बरदस्त बैट्समैन है, पूरा साउंड टेक्निक है उनके पास, साई सुदर्शन के पास, और पावर प्ले में अपना विकेट नहीं देते हैं। हम देखेंगे मिनिमम 20 इनिंग्स के बारे में बात करें जो पावर प्ले में बल्लेबाजी किया हो, तो उनसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पावर प्ले के साई सुदर्शन बनते हैं, नॉट आउट के मामले में और एवरेज के मामले में। और गुजरात टाइटंस के ओपनर 320 रन जोड़े हैं इस आईपीएल संस्करण के 6 मुकाबले में अपनी टीम के लिए। और बाकी सारे जितने भी टीमें हैं और नो फ्रेंचाइज आईपीएल टीमें हैं, उनमें से सबसे टॉप पर है गुजरात टाइटन के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन, यानी कि प्रति मुकाबले 50 से ज़्यादा रन जोड़ रहे हैं। और उनका एवरेज है 53.33 का। वही दिल्ली कैपिटल के ओपनर दूसरे और हम देखेंगे तो उनका खराब फॉर्म जारी है। उन्होंने केवल 106 रन जोड़े हैं पावर प्ले में सलामी बल्लेबाज के तौर पर। और सबसे कम रन जोड़ने के मामले में सलामी बल्लेबाजी में सबसे टॉप मतलब बॉटम ऑफ द टॉप है। बॉटम से अगर टॉप में एवरेज उनका 21 का है, यानी कि प्रति मैच 21 रन जोड़ रहे हैं दिल्ली कैपिटल के लिए उनके सलामी बल्लेबाज। और कुलदीप यादव
खुद को पूरा बेहतर गेंदबाज के रूप में उभर चुके हैं दिल्ली कैपिटल के लिए। और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव महत्वपूर्ण रोल रहेगा आज के मुकाबले में, क्योंकि वो दोनों गेंदबाज ने जोस बटलर को 3-3 दफ़ा आउट किए हैं, 3-3 बार आउट किए हैं। और जोस बटलर स्ट्रगल करते हैं जब भी कोई बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने के लिए आता है। और स्ट्राइक रेट भी नीचे खिसक जाता है जोस बटलर का, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल के सामने। वहीं मिचेल स्टार्क के सामने उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। स्ट्राइक रेट है 177.41 और उन्होंने 7 इनिंग्स में केवल 1 बार आउट हुए हैं मिचेल स्टार्क के सामने। तो मिचेल स्टार्क के सामने रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है जोस बटलर का। वहीं बात करें राशिद खान के बारे में, राशिद खान का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है केएल राहुल के सामने। उन्होंने केएल राहुल को T20 में 3 बार आउट किए हैं और स्ट्राइक रेट के मामले में भी रनेबल से कम रन बनाते हैं। 9 इनिंग्स में 47 गेंद डाले हैं राशिद खान और स्ट्राइक रेट 97 का है और 3 बार राशिद खान ने केएल राहुल को आउट किए। तो ये एक अच्छा मैचअप रहेगा आज के मुकाबले में केएल राहुल वर्सेस राशिद खान। और ट्रिस्टन स्टॉफ्स के बारे में बात करें, इस आईपीएल के 6 इनिंग्स में 152 रन बनाए हैं उन्होंने और टीम के लिए 3rd हाईएस्ट रन गेटर है दिल्ली कैपिटल के लिए इस संस्करण में। और उनका खास बात यह है कि वो डेथ में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि 16 से 20 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट हो जाता है 211.53 का। और डॉट गेंद खेलने के परसेंटेज के मामले में सबसे काफ़ी अच्छा बल्लेबाज हैं, उनका डॉट बेल परसेंटेज है 17.2 का। तो हम अगर बात करें मिनिमम जो कि 50 गेंद खेले हैं आईपीएल के इस फेज में डेथ ओवर में, तो सबसे कम डॉट बॉल अगर कोई बल्लेबाज खेलता है वो है ट्रिस्टन स्टॉफ्स। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है दिल्ली कैपिटल टीम के लिए। वहीं इस आईपीएल में सिराज ने पावर प्ले में 7 विकेट लिए हैं, तो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में खलील अहमद के साथ वो संयुक्त रूप से टॉप पर हैं। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा विकेट खलील अहमद सीएसके के लिए 7 विकेट लिए हैं, वहीं मोहम्मद सिराज जीटी के लिए 7 विकेट लिए हैं। उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, हार्ड लेंथ गेंद डालते हैं और बल्लेबाज को बैकफुट में धकेलते हैं और काफ़ी विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इस आईपीएल में लिया है। तो हम देखेंगे जो कि इस आईपीएल में मिनिमम 10 ओवर डाले हैं गेंदबाजों की सूची में, सबसे कम रन खर्च करने के मामले में कुलदीप यादव टॉप पर हैं। कुलदीप यादव का इकोनॉमी रेट 6.04 का है, यानी कि मिडिल ओवर में बल्लेबाजों को शिकंजा कसने में कामयाब रहते हैं कुलदीप यादव। तो उनके ऊपर निगाहें रहेगी आज के मुकाबले में भी। तो ये था हमारा की प्लेयर्स और प्रीव्यू का डिस्कशन पहले मुकाबला का। तो हम उम्मीद करेंगे ये मुकाबला जीटी जीत रहा है। आपके हिसाब से कौन टीम जीत रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बात करेंगे हम सुपर सैटरडे डबल हेडर का दूसरा मुकाबला, जो कि आईपीएल 2025 का 36वां मुकाबला है। आमने सामने होंगे राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। और वेन्यू के बारे में बात करें तो ये मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जा रहा है और हेड टू हेड में राजस्थान रॉयल्स आगे है। 3 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स जीते हैं, तो एलएसजी को 1 मुकाबले में जीत मिली है। और जो जीत मिला है एलएसजी को पिछले संस्करण में इसी ग्राउंड में आरआर के सामने जीत मिला था। तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए थोड़ी मुश्किल पिच है, यहाँ पे रन बनाना आसान नहीं है। ये थोड़ा स्लो पिच है, जैसे कि चेन्नई के पिचेस हम देखते हैं। और आज रन बनाने के लिए बल्लेबाजों को थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। और बात करेंगे आज हमारे हिसाब से ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स जीत रहा है हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। और देखेंगे बात करेंगे की प्लेयर्स के बारे में, इस मुकाबले में किन किन के ऊपर निगाहें रहेगी, नजर रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं निकोलस पूरन।
निकोलस पूरन का फॉर्म इस साल शानदार रहा है। उन्होंने तेज गेंदबाजों और स्पिनर दोनों को जमकर धोया है। कोई भी गेंदबाज उनके सामने बच नहीं पाया और स्पिनर के सामने तो हर तीसरे या चौथे गेंद पर एक छक्का एक 1 सिक्सर निश्चित तौर पर जोड़ रही है। तो निकोलस पूरन स्पिनर के सामने उनका स्ट्राइक रेट काफी बढ़ जाता है और देखेंगे इस साल के आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट स्पिनर के सामने 273 का है, 272 का है। तो ये काफी अच्छा स्ट्राइक रेट यानी कि प्रति गेंद लगभग 3 रन बना रहे हैं और इससे बेहतर स्ट्राइक रेट आईपीएल के इतिहास में किसी भी संस्करण किसी भी बल्लेबाज का नहीं रहा है। हम आईपीएल के इतिहास में बात करेंगे मिनिमम जो बल्लेबाज की स्पिनर का 50 गेंद सामना किया है, उन्हीं बल्लेबाजों की सूची में हम अगर कंपेयर करेंगे तो कोई भी बल्लेबाज निकोलस पूरन के सामने या फिर आमने सामने नहीं है। 272 का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होता है, 200 स्ट्राइक रेट तो खास माना जाता है। और बात करेंगे जो 12 T20 मुकाबले खेले हैं संजू सैमसन ने 2025 में, उनका खराब फॉर्म जारी है। संजू सैमसन इस भी 2025 में उनका एवरेज केवल 25 का है और जिस तरह से उनका नाम है, जिस तरह से नाम कमाया है उन्होंने, जिस तरह का टेक्निक स्किल उनके पास है, शॉट ऑफ रेंज काफ़ी सारे शॉट है उनके पास, हुक पुल कवर ड्राइव ऑन द राइट सभी तरह के स्ट्रोक लगाते हैं। तो उनके नाम 2025 के T20 मुकाबले में केवल एक ही अर्धशतक है 12 इनिंग्स में और 25 का एवरेज है। ये कप्तान के लिए चिंता का विषय है और उसी हिसाब से टीम का परफॉर्मेंस भी इस साल थोड़ा डाउन हो गया है राजस्थान रॉयल्स का। और 4 मुकाबले में पिछले 6 इनिंग्स में 4 बार रियान पराग ने पेस गेंदबाज के सामने आउट हुए, पेसर्स के सामने। तो लखनऊ टारगेट करेगा उनको कि तेज गेंदबाज उनके सामने लाया जाए, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली जाए। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट इस साल बढ़ा है, तेज गेंदबाजों के सामने उन्होंने बल्लेबाजी में थोड़ा रिस्क लिए हैं और उनको रिवॉर्ड भी मिला है स्ट्राइक रेट में, लेकिन ज़्यादा बार वो आउट भी हो रही है। तो रियान पराग जब बल्लेबाजी के लिए आएंगे तो एलएसजी के कप्तान, हालांकि ऋषभ पंत का कप्तानी काफ़ी साधारण रहता है, फिर भी फ्रेंचाइजी उनके ऊपर यकीन रखते हैं, उनको कप्तानी सौंपी जाती है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हमने देखा है काफ़ी साल सिली मिस्टेक करते हैं। जो पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल के सामने वो हारे, उनमें भी उनकी गलती थी और पिछला मुकाबला जो सीएसके के सामने हारे उनमें भी उनकी खराब कप्तानी निशाने पर रही। और निकोलस पूरन सभी गेंदबाजों को धोया है, जमकर रन बरसाए हैं उनके सामने, लेकिन जोफ्रा आर्चर के सामने वो स्ट्रगल करते नजर आते हैं T20 में। हम देखेंगे तो 7 मुकाबले आमने सामने 7 इनिंग्स में एवरेज 13 का है निकोलस पूरन का और 3 बार आउट हुए हैं जोफ्रा आर्चर के गेंद पर और उनका स्ट्राइक रेट भी काफी नीचे आ जाता है, 108 का है, यानी कि 39 रन बनाए हैं जोफ्रा आर्चर के 36 गेंदों का सामना करके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेस्ट रहेगा, क्या कप्तान जोफ्रा आर्चर को लेके आएंगे जब निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा मैचअप रहेगा। फॉर्म में काफी अच्छा है निकोलस पूरन, वहीं गेंदबाजी में भी काफी कारगर साबित हो रहे हैं जोफ्रा आर्चर। और देखेंगे रवि बिश्नोई जो कि सिमरन हेटमायर के सामने काफी कारगर साबित होते हैं, स्ट्रगल करते हैं। सिमरन हेटमायर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, कैरेबियन पावर है उनके पास, शॉट ऑफ रेंज काफी ज्यादा है, लेकिन 6 इनिंग्स में हेटमायर ने 3 बार रवि बिश्नोई को अपना विकेट दे दिए हैं, उनके सामने आउट हुए और उनका एवरेज 8 का है और स्ट्राइक रेट 65 का है। तो आउट भी होते हैं, रन भी नहीं बना पाते हैं और तेज तर्रार बल्लेबाजी भी नहीं कर पाते। तो ये भी एक बड़ा अच्छा मैचअप रहेगा। आज रवि बिश्नोई के सामने सिमरन हेटमायर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। तो काफी सारे खिलाड़ी हैं हेड टू हेड और मैचअप के बारे में, तो इनके ऊपर निश्चित तौर पर आप नजर रखिए आज के मुकाबले में। और आरआर इस आईपीएल संस्करण में
पावर प्ले में रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं। वहीं मिडिल ओवर में यानी कि 7 से 15 ओवर के बीच में रन बनाने के मामले में बॉटम से तीसरे पायदान पर है। पावर प्ले में तो अच्छा रन बन रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑफ द इनिंग्स जो रन को गति को कंटिन्यू रखना चाहिए वहां पे स्ट्रगल कर रहा है राजस्थान रॉयल टीम। पावर प्ले 9.69 के औसत से रन बनाती है, तो मिडिल ओवर में उनका एवरेज कम होकर हो जाता है 7.39 का। तो मिडिल ओवर में थोड़ा आक्रामक बल्लेबाजी और पार्टनरशिप की जरूरत है राजस्थान रॉयल्स को अगर ये मुकाबला जीतना है। तो नीतीश राणा आवेश खान के सामने उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 5 मुकाबले आमने सामने खेले हैं, जहां पर 2 बार नीतीश राणा ने आवेश खान को अपना विकेट दिया है। तो पुरान का और एक बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा अगर आज वो 1 रन बना लेते हैं तो उनका T20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे हो जाएंगे। तो ये था हमारा दूसरा मुकाबला का प्रीव्यू वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम। और धन्यवाद, आपका दिन शुभमय हो।